अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सबसे पहले तो जुम्मा मुबारक। और दूसरी ये बात कि मैंने अपने ग्रुप में पोल लगाया था कि मैं अगली वीडियो किस पे बनाऊं, तो ज़्यादातर लोगों ने एफओएमसी और वॉल्यूम इम्पैक्ट पे बताया था। पर आज रात आपको पता होगा कि जो है इसराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया, तो मैंने कहा पहले सबसे पहले वीडियो इस पे बनाते हैं, क्योंकि मार्केट 1,08,000 से डम की है तकरीबन आज की रात से लेके अभी तक, और 1,02,000 की रेंज में गई है। हमने अपने ग्रुप में टारगेट्स बताए थे 1,06,000 से 1,05,000 पर, वो ईरान ने अटैक कर दिया था इसराइल ने। सो इस वजह से वो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है। तो उससे पहले ही मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में जो है वो क्लोज़ करवा दी थी फ्यूचर्स की ट्रेड, और सिर्फ 3 हमारी ट्रेड्स जो है वो स्पोर्ट की ओपन है अभी भी। आते हैं हम अपने ईरान और इसराइल के कन्फ्लिक्ट। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ईरान और इसराइल की जंग जो है कुछ अर्से पहले ही वो शुरू हो गई थी। वो इस लिहाज से जब वो फ़लस्तीन वाला मामला हुआ था तो उसको लेते हुए उनकी टेंशन्स वैसे भी थी। पर अभी रिसेंटली जो वाक़या हुआ, अमेरिका एक डील करना चाह रहा था ईरान से कि वो जो है यूरेनियम की जो इन्वेस्टमेंट है, तो ईरान ने उनके जवाब में बोला कि भाई हम आपसे कोई डील नहीं करेंगे, हमारी मर्ज़ी हम बनाएं, ठीक है। तो आपको पता है जब एरिया का बदमाश होता है वो बोलता है कि यार अगर मेरे से कोई बात नहीं सुनेगा तो मैं अपने जो है वो टुच्चू जो मेरे साथ होते हैं मैं उनको जो है भेज देता हूँ, ठीक है। अमेरिका ने यही काम किया और ईरान को जो है ना वो इसराइल के ज़रिए उन्होंने जो है अटैक करवा दिया आज रात। इसराइल ने जो है वो आज रात ईरान पे अटैक किया था। फौज का जो हेड है, आर्मी चीफ जिसको बोलते हैं, वो उसको मार दिया, और 2 जो है बहुत बड़े साइंटिस्ट जो न्यूक्लियर वेपन पे काम कर रहे थे उसको भी मार दिया। उसकी वजह से बहुत सारी मार्केट्स बिगड़ी। और कल परसों मैंने बताया था कि जो है अगर वॉर होगी तो आपने सारी मार्केट्स पे शॉर्ट कर देना है और गोल्ड पे आपने लॉन्ग कर देना है। तो यही हुआ कि मार्केट जो है वो उन्होंने ऐसे ही रिएक्ट किया जैसे उसको करना चाहिए था। अब सोचने की बात यह है कि ये जंग तो शुरू हो गई है, पर अगर ईरान ने उस पर अच्छा खासा रिटेलिएट किया और अमेरिका को भी इन्वॉल्व किया, उनकी बेसिस पे अटैक किया, या जो है उसकी जो है वो एम्बेसीज पे अटैक किया, तो ऑब्वियसली अमेरिका भी इसमें शामिल हो जाएगा और ये बहुत बड़ी रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी। और वो भी ऐसे नहीं कि सालों में होगी, वो 1 हफ्ते 2 हफ्तों के अंदर ही रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें देखना ये है कि ये वॉर जो है कितना फैलती है या फिर इधर ही ख़त्म हो जाती है। हमास के जो लीडर थे इस्माइल हानिया, उसको भी ईरान में ही जो है कत्ल किया गया था, और उसके बाद जो है वो जो है ईरान ने उनको रिटेलिएट किया था इसराइल को, पर उसमें भी इतना कोई उन्होंने ख़ास रिटेलिएट नहीं किया था। 2-4 मिसाइल लगने से इसराइल का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो मुझे लगता है अभी भी इनको यही काम करना है और ये जो है थोड़ी मोड़ी रिएक्शन करके छोड़ देंगे, क्योंकि ईरान ने अभी तक एटमी पावर बनाया नहीं है, और पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों के साथ उनके इतने ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं सिवाय चाइना और जो है रशिया के, और वो भी खुल के इनके साथ देंगे नहीं। पर मेरी ख्वाहिश ये है कि वो जो है रिएक्ट करें और उनको जो है ना इसराइल को कम से कम सबक सिखाएं, ताकि अगली बार ऐसे कोई वो हमला ना करें। पर हमने देखना ये है कि कितनी ये रीजनल वॉर बढ़ती है। अगर रीजनल वॉर बढ़ी तो ये बिटकॉइन आपको 92,000 के करीब भी मिल सकता है, या उससे भी नीचे मिल सकता है। और इस मार्केट में सिर्फ 2 चीज़ें बढ़ेंगी, वो मतलब 3 चीज़ें बढ़ेंगी। एक तो क्रूड ऑयल, दूसरा नेचुरल गैस, और तीसरा जो है वो गोल्ड। इनकी प्राइसेस बढ़ेंगी, बाकी सारे जो स्टॉक्स हैं और जो है क्रिप्टो है, जो रिस्की एसेट्स हैं, उनकी प्राइस गिरेंगी।